चाइना ने ब्रह्मपुत्र पर एक मेगा डैम बनाना शुरू कर दिया है। ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत और भारत के बीच बहती है। इस रिवर को तिब्बत में यालंग सांगपो और इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग ने खुद इसका भूमि पूजन किया था। पर क्या यह डैम इंडिया के लिए मुसीबत बन जाएगा? क्या इस डैम का टारगेट भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं? सारे सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और बीजिंग ने इस प्रोजेक्ट को दिसंबर में ग्रीन सिग्नल दे दिया था और बोला था कि ये डैम उनके कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स और तिब्बत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। चाइनीज स्टेट मीडिया शिन्हुआ के मुताबिक जो बिजली जनरेट होगी वो तिब्बत के लोकल एरियाज के साथ साथ बाकी रीजन्स में भी भेजी जाएगी। ये डैम चाइना के यांगसे रिवर पर बने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3 गॉर्जेस डैम को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन क्या चीन का गोल क्लीन एनर्जी है या तिब्बत में अपना दबदबा बढ़ाने की है? डैम कंस्ट्रक्ट करके चाइना हमेशा के लिए तिब्बत को अपने अंडर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन इस डैम के जरिए तिब्बत के वाटर रिसोर्सेज पर भी अपना कंट्रोल रखना चाहता है ताकि जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सके। जरूरत पड़ने पर डाउनस्ट्रीम नेशंस के लिए एक वाटर बॉम्ब साबित हो सकता है, खासकर बांग्लादेश के लिए जो इस रिवर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया के करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है जो इस रिवर के डाउनस्ट्रीम में रहते हैं। प्रोजेक्ट में 5 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशंस बनाए जाएंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 14 लाख करोड़ रुपए। जनवरी में इंडिया ने चाइना के साथ इस मेगा डैम पर चिंता व्यक्त की थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला था इंडिया इस प्रोजेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करेगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए नेसेसरी एक्शंस लेगा। इंडिया ने यह भी कहा था कि चाइना को डाउनस्ट्रीम देशों जैसे इंडिया और बांग्लादेश के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। चीन ने जवाब दिया था कि उनका डैम डाउनस्ट्रीम रीजन्स पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा और वो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के साथ कम्युनिकेशन बनाकर रखेंगे। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट तिब्बतन प्लेटू जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है। दोनों एशियन जायंट्स इंडिया और चाइना के बीच पहले से ही बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और दोनों तरफ से हजारों सोल्जर्स तैनात हैं। तो इस डैम का असर क्या होगा? पाकिस्तान का कहना था कि इस डैम से भारत में पानी की कमी हो सकती है, इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी रद्द होने के बाद पाकिस्तान इसी डैम की खोखली धमकी देता आ रहा था। लेकिन क्या पानी की कमी होगी? दरअसल इंडियन 7 सिस्टर्स में बहुत सी ट्रिब्यूटरीज और मॉनसून रेन्स के कारण पानी की कमी नहीं होगी। ये बात असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कही थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था कि ब्रह्मपुत्र के पानी में चीन से सिर्फ 30 से 35% का कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि बाकी का पानी इंडियन रीजन में रेन्स और ट्रिब्यूटरीज से होता है। उन्होंने आगे लिखा था, The Brahmaputra is not a river India depends on upstream. It is a rain-fed Indian river system strengthened after entering Indian territory. दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डैम के कारण पानी का नेचुरल फ्लो बदल सकता है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश की फिशरीज, वाटर सिक्योरिटी और एरिया की इकोलॉजी पर असर डाल सकता है। इसके अलावा मॉनसून के दौरान फ्लड्स या ड्राई स्पेल्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। फ्यूचर में चाइना अगर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहे तो वाटर एज अ वेपन यूज कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक थ्रेट इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए है। इन सभी पॉइंट्स को इंडिया सीरियसली कंसिडर करते हुए चीन पर नजर बनाए हुए है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।